गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे लकार, जिन्हें अपन हिंदी में कहते हैं काल को। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं अपना लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आप प्रेजेंट टेंस। कल हमने आपके लट लकार में पठ धातु के रूप बनाए थे। आज हम लट लकार में वद धातु के रूप बनाए। देखिए, प्रथम पुरुष में वदती, वदतः, वदंती, ये आपके प्रथम पुरुष के रूप में लट लकार में वदती, वदतः, वदंती। मध्यम पुरुष में वदसी, वदथः, वदत, ये आपके मध्यम पुरुष के रूप में लट लकार में वदसी, वदथः, वदत। उत्तम पुरुष में वदामी, वदावह, वदामः। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको अपन। वदती, वदतः, वदंती, वदसी, वदथः, वदत, वदामी, वदावह, वदामः। बिल्कुल पठ धातु की तरह है। पठती, पठतः, पठन्ति। ऐसे ही वदती, वदतः, वदन्ति। पठसी, पठतः, पठत, वदसी, वदतः, वदत। पठामि, पठावः, पठामः, वदामि, वदावः, वदामः। इसका मतलब अगर आपने लट लकार में पठ धातु के रूप याद कर लिए मौखिक, तो फिर किसी भी धातु के रूप हो आप उसको आसानी से बोल भी सकते हैं और आसानी से उसको आप लिख भी सकते हैं। अपन धातु बदल लेते हैं इसकी। अब अपन लट लकार में रूप बनाएंगे आपकी गम धातु का। गम धातु जिसका एक और रूप होता है आपके गच्छ। पट धातु का तो एक ही रूप था आपके पट। वद धातु का भी आपके एक ही रूप है वद। लेकिन जो आपकी गम धातु है इसके दो रूप हैं, एक तो गम और दूसरा गच्छ। तो देखिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी वो धातुएं जिनके दो रूप हैं, जैसे इसके गम और गच्छ। उसमें ये जो कोष्टक वाला रूप है इसे कहते हैं आपके वैकल्पिक रूप। जो बाहर लिखा हुआ है ये कहलाता है आपके धातु का मूल रूप, और जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये कहलाता है आपका धातु का वैकल्पिक रूप। तो आपकी जिन धातुओं के दो रूप हैं उसमें जो वैकल्पिक रूप है, वैकल्पिक रूप से आप लट लकार में रूप बनाएंगे। गम से नहीं बनाएंगे, मूल रूप से नहीं बनाएंगे आप वैकल्पिक रूप से यानी गच्छ से बनाएंगे। तो देखिए, जैसे पठ धातु से पठती, तो ऐसे गच्छ से क्या हो जाएगा? गच्छति। पठतः, गच्छतः। पठन्ति, गच्छन्ति। है ना पठ धातु की तरह? पठती, पठतः, पठन्ति, तो ऐसे बन गया आपके गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में आता है आपके पठसी, तो ये होगा आपके गच्छसी। पठथः, गच्छथः, पठत, गच्छत। पठसी, पठथ, पठन्ति, तो ऐसे आपके गच्छसी, गच्छथ, गच्छत। पठामि उत्तम पुरुष में, तो गच्छ से गच्छामि। पठामि, गच्छामि। पठावः, गच्छावः। पठावः, गच्छावः। पठामः, गच्छामः। यानी आपने अगर पठ धातु के लट लकार में रूप याद कर लिए तो फिर कोई भी धातु आएगी आप बस एक बार बोल करके उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छामि, गच्छावः, गच्छा। एक बार फिर दोहराएंगे अपन। देखो, आपको सबसे पहले किए थे अपन ने लट लकार में रूप लिखे थे आपने पठ धातु की। पठती, पठतः, पठन्ति। पठसी, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठा। फिर हमने लिखे थे वद धातु की। वदती, वदतः, वदन्ति। वदसी, वदथ, वदत। वदामी, वदावा, वदामा। और अब किए हमने आपके
गम धातु के, हमने किससे बनाया रूप आपके, वैकल्पिक रूप से गच्छ से, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छा। तो आशा है कि ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे। तो आप इसी का दोहरान करना, लिख लिख के याद करना, बोल बोल के याद करना। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।